Exercise 8.4, question number 5, fifth part. Cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equals to cosec A plus cot A. हमें इस LHS को यूज करके सॉल्व करके RHS में कन्वर्ट करना है और साथ में हमें गिवन है ये आइडेंटिटी का यूज करना है cosec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A. तो LHS स्टार्ट करते हैं. LHS है हमारा cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1. ये हमारा LHS दिया हुआ है. LHS पहले से ही साइन और cos के फॉर्म में कन्वर्ट है और ना ही इसमें कोई स्क्वायर लगा है ताकि हम कोई आइडेंटिटी यूज कर सके इसमें. तो ऐसी कंडीशन में RHS की तरफ देखना पड़ेगा. RHS है cosec A प्लस cot A. अगर हम RHS को ब्रेक करें तो cosec A होता है 1 अपॉन साइन A प्लस cot A होता है cos A अपॉन साइन A. दोनों ही टर्म्स में नीचे साइन A आ रहा है. अब यहां पर भी हमें cosec और cot लाने के लिए यहां अगर cos A है इसके नीचे अगर साइन A होता तो ये cot A में कन्वर्ट हो जाता. यहाँ 1 है इसके नीचे साइन होता तो 1 अपॉन साइन हो जाता cosec A. तो यहां पर भी cot और cosec लाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को साइन A से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाय साइन A. तो ये cos A है, इसमें लगा देंगे डिवाइड बाय साइन A माइनस ये साइन A में भी डिवाइड कर देंगे साइन A से प्लस 1 डिवाइड बाय साइन A. ये हमारा मेन डिवाइड है. cos A को भी डिवाइड कर देंगे साइन A से प्लस साइन A डिवाइड बाय साइन A माइनस 1 डिवाइड बाय साइन A. अब हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया साइन A से. cos A अपॉन साइन A होता है cot A माइनस साइन A से साइन A कट जाएगा तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन A होता है cosec A डिवाइड बाय cos अपॉन साइन होता है cot A प्लस यहां पर भी साइन A से साइन A कट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन साइन A हो जाएगा cosec A. अब हमने LHS को साइन और cos से कन्वर्ट कर लिया cot और cosec A की टर्म में. cot A माइनस, अब इस माइनस साइन को इस पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे. तो जब भी माइनस को कॉमन लिया जाता है तो जो वैल्यू माइनस में होती है ब्रैकेट के अंदर वो प्लस में हो जाएगी और जो वैल्यू प्लस में होती है ब्रैकेट के अंदर वो माइनस में हो जाएगी अपॉन cot A प्लस, अब इस यहां पर हम प्लस को कॉमन लेंगे तो प्लस को हम जब भी कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर किसी भी टर्म का या वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता है. जो प्लस में था वो प्लस में ही रहेगा, जो माइनस में था वो माइनस में रहेगा. इस cot A को हम A मान लेते हैं और ब्रैकेट में 1 माइनस cosec A इस पूरी होल वैल्यू को B मान लेते हैं. अब हम इस पूरी इक्वेशन में रैशनलाइज करेंगे. A प्लस B के फॉर्म में ये रैशनलाइज जब करते हैं तो A और B की वैल्यू सेम रहती है. साइन बस हम चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस का है तो रैशनलाइज करते टाइम हम यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे. cot A प्लस की जगह हमें साइन लेना है माइनस का और B की वैल्यू सेम रहेगी 1 माइनस cosec A
जिस वैल्यू से हमने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन पे, सेम वैल्यू हम ऊपर भी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसिक ए। कॉट ए को हमने यहाँ ए माना था और 1 माइनस कॉसिक ए को बी माना था। यहां पर भी कॉट ए है तो इसे ए मान लेंगे, माइनस इस पूरी वैल्यू को बी मान लेंगे। कॉट ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसिक ए, कॉट ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसिक ए। ये पूरी होल टर्म 2 बार आ रही है, तो जो भी वैल्यू 2 बार आती है उसमें स्क्वायर लग जाता है। तो यहां पर कॉट ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसिक ए, इस पूरी वैल्यू में हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये वैल्यू 2 बार आ रही थी। डिवाइड, अब ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी यहां पर। a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कॉट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी है यहां पर 1 माइनस कॉसिक ए, तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। यहां पर हमने आइडेंटिटी यूज की है तो साइड में हमें शो करना पड़ेगा। a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज की हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस कॉट ए को हम a मान ले और 1 माइनस कॉसिक ए को b मान ले, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर दिया हुआ है इसमें। यहां पर भी इस 1 को हम a मान लेंगे और कॉसिक a को b मान लेंगे, तो यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। बी है यहां पर 1 माइनस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए है कॉट ए और बी है हमारा 1 माइनस कॉसिक ए। ये आइडेंटिटी हमने पुट कर ली ऊपर। अब डिवाइड बाय लगाएंगे। कॉट स्क्वायर ए सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस ब्रैकेट। अब यहां पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर आ रहा है तो यहां पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 2 ए बी। ए है हमारा 1 और b है कॉसिक ए। ये हमने आइडेंटिटी पुट कर दी यहां पर। साइड में हमें शो करना पड़ेगा हमने आइडेंटिटी पुट की है, तो हमने आइडेंटिटी पुट की थी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब यहां पर 1 माइनस कॉसिक ए का होल स्क्वायर दिख रहा है तो यहां पर भी आइडेंटिटी लगेगी, तो यहां पर भी आइडेंटिटी लगा के इसे ओपन कर लेंगे। कॉट स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसे भी हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद दिया हुआ माइनस 2 कॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसिक ए डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए
अब इस माइनस साइन को हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से। 1 का स्क्वायर होता है 1, ये अभी प्लस में, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, -1 माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इंटू कॉसेक ए। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। लास्ट पार्ट में जो यहां पर इक्वेशन लिखी थी उसे मैंने ऊपर लिख दिया है। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहां है कॉट स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट ओपन होगा, साइन प्लस का है तो सारे साइन सेम रहेंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 1 जा 2 इंटू कॉसेक ए। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। इस -2 कॉट ए को हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 कॉट ए एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और -2 कॉट ए एक बार माइनस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का मान लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 कॉट ए इंटू 1 हो जाएगा 2 कॉट ए माइनस माइनस प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा 2 कॉट ए कॉसेक ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को हम सामने लिख देंगे और -1 को पीछे कर देंगे, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हमने आगे कर दिया, इस -1 को हम पीछे कर देंगे। लास्ट में बचा प्लस 2 कॉसेक ए। ये हमने चेंज कर ली इक्वेशन। अब हमें दो जगह आइडेंटिटी पुट करनी है इसमें। एक आइडेंटिटी लगेगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पे और एक आइडेंटिटी लगेगी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए पर। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है कॉसेक स्क्वायर ए, यहां बचा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए। डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है -1। यहां पर बचा -1 प्लस 2 कॉसेक ए। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये आइडेंटिटीज पुट करके इनकी वैल्यू रखी है वो कैसे आई। हमें साइड में शो करना पड़ेगा उसे। हमारी आइडेंटिटी होती थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हमने इस माइनस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहां बचा कॉसेक स्क्वायर ए। इस माइनस कॉट स्क्वायर ए को राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो आएगा इक्वल टू 1 और ये माइनस कॉट स्क्वायर ए वहां जाके हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहली हमने जो आइडेंटिटी पुट की थी ये की थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह, दोनों वैल्यू प्लस में है तो आगे पीछे हो सकती है, सेम ही रहेगा इनका वैल्यू, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बोल सकते हैं इसको या फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बोल सकते हैं। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया कॉसेक स्क्वायर ए यहां पर। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू -1 कैसे आई वो देख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी होती थी
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब हम इस पूरी इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म प्लस में थी वो हो जाएगी माइनस में। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में, और जो टर्म माइनस में थी वो हो जाएगी प्लस में। इक्वल टू के राइट साइड भी यहां 1 प्लस में, इसका भी हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो +1 था तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1। इस माइनस साइन से इक्वल टू के बाद वाला माइनस कट हो जाएगा। प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम आगे लिख लेंगे और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को पीछे कर देंगे। इक्वल टू के बाद हमारा आंसर बचा -1। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने यहां पर कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पुट की थी -1। अब इसे अरेंज करना है। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों हमने प्लस करके एक कर दिया। अब यहां पर दिया था +2 कॉट ए कॉसेक ए, इसको हम आगे लिख लेंगे +2 कॉट ए कॉसेक ए। लास्ट में हमारा बचा -2 कॉसेक ए और -2 कॉट ए डिवाइड बाय माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। 1 + 1 हो जाएगा 2 +2 कॉसेक ए। अब यहां पर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है और यहां कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 2 कॉसेक ए है और यहां पर 1 कॉसेक है, तो 2 कॉसेक ए दोनों ही टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर 2 कॉसेक ए कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचा इस टर्म में से 2 बाहर चला गया, 2 कॉसेक ए थे, 1 बाहर चला गया, 1 बचेगा यहां पर कॉसेक ए। इन दोनों टर्म में से हमने 2 को कॉमन ले लिया और कॉसेक ए को कॉमन ले लिया। यहां पर 2 कॉसेक ए था, 1 कॉसेक ए बचा, प्लस यहां से 2 बाहर जा चुका है, कॉसेक ए बाहर जा चुका है, बचा सिर्फ कॉट ए। अब इन दोनों टर्म्स में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो हमने दोनों टर्म से -2 कॉमन लिया तो -2 यहां से बाहर गया तो ये वैल्यू प्लस में बचेगी कॉसेक ए। यहां से माइनस बाहर जा चुका है तो यहां बचेगा प्लस, 2 भी बाहर चला गया, सिर्फ बचेगा कॉट ए डिवाइड बाय +2 कॉसेक ए को हम आगे लिख देंगे और -2 को पीछे कर देंगे। अब हमारे पास ऊपर ये एक टर्म है और माइनस के बाद ये एक टर्म बची है। यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहां पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है दोनों में, तो इन्हें कॉमन ले लेंगे बाहर। अब इस टर्म में से हमने कॉसेक ए कॉट ए को बाहर ले लिया तो बचा हमारे पास 2 कॉसेक ए माइनस इस टर्म में से भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ बचा 2 अपॉन, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे 2 कॉसेक ए -2, तो 2 कॉसेक ए -2, 2 कॉसेक ए -2, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा होता तो होल टर्म से होल टर्म कट हो सकती है, यहां 1 बचेगा। तो लास्ट में हमारा आंसर बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमें प्रूफ करना था, आरएचएस में लेकर आना चाहा, हमारा आरएचएस यही था, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर
LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ।